हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी, जय गुरुवर की। आज अपन बात करते हैं गेहूं की फसल पर, क्योंकि इस समय मौसम काफ़ी अनुकूल है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है गेहूं पर। तो ये जो गेहूं दिख रहा है, ये अपना 303 श्री राम का ब्रांड है, जो इस समय काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पीलापन आ चुका है। तो अपन ने सोचा इस दवाई को डाल देते हैं, हो सकता है कि इसमें पीलापन की जो मात्रा दिख रही है वो कम हो जाए। तो अपन ने सोचा इस दवाई का छिड़काव कर दें। समथिंग 1 एकड़ में यह गेहूँ लगा हुआ है। अच्छा ब्रांड है, अच्छा गेहूँ है, पहली बार अपन ने इसको लगाया। गेहूँ में पीली पत्ती को लेकर दमोह कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि विज्ञान श्री राजेश द्विवेदी जी ने बताया है। उनके बचाव के लिए, फसल के बचाव के लिए, तो आप ज़रूर सुने उनको क्या कहते हैं वो। मैं डॉक्टर राजेश कुमार द्विवेदी कृषि विज्ञान केंद्र दमोह से आपसे कुछ समसामयिक चर्चा करना चाहता हूं। इस समय गेहूं के किसान हमारे बहुत परेशान समझ में आ रहे हैं। शिकायत कर रहे हैं कि गेहूं हमारा पीला हो रहा है। तो पीला पड़ने के 2-3 कारण हमारे समझ में आए हैं, जो हम आपसे साझा करना चाहते हैं। उनका निदान भी हम प्रस्तुत करेंगे। पहला कारण ये है कि पहला पानी हम देते हैं और यूरिया यदि दे देते हैं तो पीलापन दूर हो जाता है, तो हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। उस समय भी यदि हमारा यूरिया और पानी देने के बाद भी हमारा गेहूं का पीलापन दूर नहीं होता है, तो जिंक की कमी हमें महसूस होती है। तो जिंक के लिए हमारे पास चिलेटेड जिंक है, 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़। यदि इसका हम स्प्रे कर देते हैं तो पीलापन ख़त्म हो जाता है। तीसरा बिंदु आता है कि जिंक भी हमने दे दिया है और यूरिया दे दिया है, पानी दे दिया है, तब भी हमारे गेहूं में पीलापन बना हुआ है। तब हमारा ध्यान जाता है कि जड़ माहू हो सकता है, जड़ में वायर वर्म हो सकता है, या दीमक होता है। ये 3 कीड़े का आक्रमण समझ में आता है, उसके वजह से पीलापन होने की संभावना होती है। तो इसके लिए बाज़ार में रीजेंट करके फिप्रोनिल, जिसमें 0.6 GR होता है, रीजेंट 0.6 GR दानेदार दवाई आती है, 4 किलो प्रति एकड़। इसका हमें छिड़काव कर देना है। या कि फिर रीजेंट तरल में आता है, लिक्विड में आता है 5EC का, फिप्रोनिल 5EC, रीजेंट 5EC 250 ml प्रति एकड़ स्प्रे कर देने से जड़ माहू, वायर वर्म और टर्माइट यानी दीमक का प्रकोप ठीक हो जाता है। तो हमारा पीलापन ठीक हो जाएगा गेहूं का। ये हमें परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद भी यदि पीलापन रहता है तो इस समय चूंकि वातावरण की इस तरह स्थिति ठीक नहीं है, सनशाइन आवर जो है, जिसको बोलते हैं प्रकाश की अवधि ज़्यादा नहीं रहती है, कोहरा ज़्यादा छाया हुआ है। तो सनशाइन आवर ज़्यादा जब नहीं रहेगा तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही तरीके से नहीं होती है, उसके वजह से पीलापन आता है। तो किसान चिंतित ना हो। जैसे ही मौसम खुलेगा, 2-4-6 दिन बाद मौसम खुलेगा और सनशाइन आवर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पीलापन की स्थिति हमारे गेहूं से ठीक हो जाएगी। तो किसान भाई बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो, इन उपायों को स्थिति के अनुसार अपना सकते हैं। यदि पाला लगने की संभावना किसान भाइयों को प्रतीत होती है, तो हमने पहले ही वीडियो में हमने बताया था कि सिंचाई करें, धुआं कर दें, या कि फिर स्वाधीन करके एक दवाई आती है जिसमें 65% सल्फर होता है। 1 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से उसका स्प्रे कर देने से हमें तुषार में भी अच्छा राहत मिलती है। नहीं लगेगा तुषार, तो तुषार के लिए ये कर सकते हैं किसान भाई। मटर में यदि फली आ गई है तो इल्ली का प्रकोप भी होने लगा है। तो मटर में और चने में इल्ली का प्रकोप होता है, तो हमें बाज़ार में इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG, जो बाज़ार में कई नाम से आती है, रेलान के नाम से आती है, एमनान के नाम से आती है, स्टार क्लेम के नाम से आती है, बेंजर के नाम से आती है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG ये 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि स्प्रे करते हैं तो इल्ली से हमें मुक्ति मिल जाती है।
किसान भाइयों, ये सब सामयिक जानकारी थी। बाकी जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र दमोह में आकर के आप संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बहुत बहुत राम राम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।